गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा मैथ और चैप्टर चल रहा है हमारा 14। चैप्टर 14 की एक्सरसाइज है हमारी 14.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक निकालिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ब्लैक बोर्ड पे ही लिखा है, ध्यान दीजिएगा। दिए हुए पदों में सर्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमारा पहला पद है 12x और सेकंड पद है हमारा क्या 36। तो हमें सबसे पहले इसके गुणनखंड करने हैं कि गुणनखंड। देखिए गुणनखंड करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले जैसे आपने एलसीएम निकाला होगा 12 का, तो हम 12 के एलसीएम से भी इसे लिख सकते हैं। जैसे आपको पता है सबसे पहले हम सबसे छोटे से करते हैं, 2 से करेंगे, 2 6 12, 2 3 6 और नेक्स्ट हमारा 3 3 1 3। तो इसके गुणनखंड क्या है हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3। और देखिए इसमें लास्ट में आपको दिख रहा होगा x, तो x भी है इसमें, तो इंटू x। ये थे हमारे किसके गुणनखंड 12x के। अब हमें जो गुणनखंड निकालने हैं वो किसके निकालने हैं 36 के गुणनखंड। तो 36 को भी हम इसी तरीके से ले सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 18, 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो इसके गुणनखंड क्या है हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें निकालना क्या है, जो इसमें सर्व हो, यानी दोनों में जो समान हो। अगर हम मैच करेंगे तो देखिए ये 2 दोनों में है, ये वाला 2 भी दोनों में है और एक हमारा 3 है, ठीक। तो क्या हो गया हमारा सर्व गुणनखंड क्या क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या आ गया 3 2 6 और 6 2 12। क्या आ गया 12। और यही क्या है हमारा इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इसी का ही पार्ट बी करके हम एक बार देख लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। 2y और सेकंड पद है हमारा 22xy। देखिए अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे करना बहुत इजी है, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 है। अगर हम इसके गुणनखंड भी करेंगे तो 2 हमें सेम मिलेगा दोनों में, और y दोनों में है। तो इसका तो आप लिख सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए एक बार देखिए। हल 2y के गुणनखंड देखिए क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई और 22xy के गुणनखंड ये हमारे क्या बनेंगे 2 इंटू 11 इंटू x इंटू वाई। अब आप यहाँ पे देखिए, एक तो y हमारा क्या है सेम है और एक 2 हमारा क्या है सेम है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या बने सर्व गुणनखंड, वो क्या बनेंगे हमारे 2y, ठीक है। ये क्या है हमारा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट है आप लोग कर सकते हो। चलिए इसमें हम एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 एक बार नोट कर लेती हूं मैं। 3x स्क्वायर y स्क्वायर 10 x की क्यूब y स्क्वायर 6 x स्क्वायर y स्क्वायर z सॉरी चलिए y स्क्वायर x स्क्वायर सही लिख देती हूँ, x स्क्वायर y स्क्वायर z। ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको कैसे करेंगे चलिए देखिए। 3x स्क्वायर y स्क्वायर के गुणनखंड
क्या होंगे, देखिए 3 के फैक्टर तो कर ही नहीं सकते हम 3 से, तो 3 तो सबसे छोटा ही हो गया। 3x इंटू एक्स के देखिए एक्स स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, तो 2 टाइम्स एक्स हो गया, और y इंटू वाई। ये फैक्टर हो गए हमारे इस वाले पद के। अब सेकंड पद जो है हमारा 10x की क्यूब और y स्क्वायर के गुणनखंड क्या हो जाएंगे हमारे, देखिए अगर हम 10 के फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 2 यानी 2 इंटू 5 इंटू एक्स की क्या है क्यूब है, x इंटू एक्स और y का क्या है हमारा स्क्वायर यानी y इंटू वाई। थर्ड जो हमारा आपका पद है वो क्या है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर z, और इसके गुणनखंड क्या होंगे, देखिए अगर हम 6 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 2, 3 2 6, 3 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर दैट मीन्स एक्स इंटू वाई स्क्वायर वाई इंटू वाई इंटू जेड। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, ये वाला x कॉमन है, ये वाला x कॉमन है, ठीक, एक ये आपका y कॉमन है और एक ये वाला आपका y, बाकी और तो कोई कॉमन नहीं है। तो इसके जो आपके क्या बने सर्व गुणनखंड बने, गुणनखंड वो क्या बने आपके x इंटू वाई इंटू वाई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इसमें हमें क्या करना है, एक तरीके से आप जैसे कॉमन लेते हो आगे हम देखेंगे वही हमें प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना है। अब ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये इसी प्रकार से है, इसके सारे पार्ट आप कर लोगे आई होप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या कहता है, देखिए एक बार, निम्नलिखित व्यंजनों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड कीजिए। हमें क्या करना है, इनके गुणनखंड करने हैं, यानी 7x माइनस के 4 2, इसके क्या करना है हमें गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं देखिए, जैसे कि अभी हमने सीखा जो 7 है आपका 7x को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स, माइनस 42 को क्या लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 42 के फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये अब हमारा 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। आपने जब 42 के फैक्टर करे तो क्या है आपके 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक, इतना हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, अगर हम इस 7 को इस ब्रैकेट से बाहर लिख देते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 7 हमने बाहर लिख दिया, अंदर क्या रह गया x माइनस के 3 2 जा 6, और यही क्या है हमारा आंसर है, क्योंकि हमें क्या करना था यही गुणनखंड हमें करने थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए इसमें हम कर लेते हैं, सारे इसी प्रकार है, 5th करके देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th है आपका l स्क्वायर m प्लस 30 ALM, यही क्वेश्चन है। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है, तो इसे क्या करना है सेम करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम अभी किया था, 20 के फैक्टर करेंगे। 20 के फैक्टर देख लेते हैं यहाँ पे, 2 0 20 के, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, और लास्ट हमारा 5 बचा, 5 1 जा 5। ठीक, तो हम लिख सकते हैं इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2 इंटू 5 इंटू L इंटू M प्लस 30 के फैक्टर जब हम करेंगे 3 0 30 के फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे 15 आ गया, 3 से करेंगे 5 आ गया, 5 से करेंगे 1 आ गया।
तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू A इंटू L इंटू M। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ब्रैकेट से बाहर हमें क्या लेना पड़ता है, कॉमन लेना पड़ता है, जो इस साइड भी हो इस साइड भी। हम मैच करेंगे। ये 2 हमारा क्या है, ब्रैकेट से बाहर है तो हमने 2 लिख दिया इंटू, ये 5 भी हमारा क्या है, ब्रैकेट से बाहर है तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। नेक्स्ट हमने देखा कि ये जो L है, L और एक ये M हमारा क्या है, सेम है, ये वाला M, तो ये भी हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, L इंटू M। ये क्या था, हमारा कॉमन था, हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब बचा क्या हमारे पास, यहां तो ये 2 बचा, 2 इंटू एक L बचा, प्लस यहां पे हमारा 3AL बचा, सॉरी यहां पे हमारा 3A ही बचा। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखिए मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10 L M, बचा क्या 2L प्लस 3A। ये क्या हो गया, आपके गुणनखंड हो गए, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना, हमें जो हमारा फैक्टर करने हैं, जो पार्ट हमें दिए गए हैं, और उसमें जो आपका कॉमन पार्ट है उसको क्या करेंगे, आप ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक, आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे। चलिए एक हमारा जो 3 पद का है वो भी हम करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप ले लीजिए 9 ले लेते हैं। ठीक है, कौन सा, 9। क्वेश्चन है आपका x² y z प्लस xy² z प्लस xy z²। क्लियर है? तो चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर कर लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेते हैं x इंटू एक्स वाई इंटू जेड प्लस x इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड प्लस x इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज हमारी कॉमन है वो हम बाहर ले लेंगे, जो तीनों ब्रैकेट में हमारी आ रही हो। तो हमने क्या देखा, एक x तीनों में कॉमन है यानी x, y तीनों में कॉमन है। ठीक, एक y तो ऑलमोस्ट सभी में है, और लास्ट में हमारा z भी क्या है, कॉमन है। सब में एक एक z हमारा क्या है प्रेजेंट है। तो यहाँ क्या बचा, x, इसमें हमने देखा ये y हमारा बच गया, और लास्ट वाले में हमने देखा ये z हमारा रह गया प्लस z। यहां पे हम सेम ब्रैकेट। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आ गया, x y z, और आपका ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z। ये क्या है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गुणनखंड कीजिए। इसमें भी हमें क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। क्लियर? चलिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने अभी तक सीखा है, क्या सीखा है हमने, फैक्टर्स, जो हमें वैल्यू दी गई है उसके हमें फैक्टर्स करने, छोटे छोटे फैक्टर्स में उनको हमें डिवाइड करना है। तो पहले हम x² को फैक्टर में लिखेंगे, x इंटू एक्स, एक्स वाई को लिखेंगे तो x इंटू वाई प्लस 8x को जब आप फैक्टर में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स, और 8y को लिखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2y। कुछ इस तरीके से आपके फैक्टर क्या होंगे, बनेंगे। अगर आप बनाएंगे तो इसी तरीके से आपके फैक्टर बैठेंगे। नेक्स्ट स्टेप आप देखिएगा, इसमें क्या करना है हमें। देखिए हमने देखा
कि जो फर्स्ट और सेकंड है उसमें तो हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ है हमारा उसमें मतलब कि चारों में कोई भी ऐसी एक चीज नहीं है जो हम कॉमन ले सके। तो आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 2 पार्ट्स में कहने का मतलब है इस तरीके से क्या कर लेंगे आप, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे, यानी 2 को आपने एक साथ ले दिया, प्लस का साइन आपको जरूर लगाना है और इन 2 को आपको एक साथ ले दिया। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, ये वाला x और ये x यहाँ पे कॉमन है, तो आपने x कॉमन ले लिया और इसमें लिख दिया x प्लस y प्लस, और यहाँ पे आप क्या कॉमन लेंगे, देखिए 3 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 2 कॉमन है, तो आपने यहाँ 8 कॉमन ले दिया और क्या बचा x प्लस y। कुछ इस तरीके से आपका बन रहा है। अब आप यहाँ देखिएगा ये भी आपको कॉमन है ना, तो हम क्या करते हैं इसको एक बार 1 टाइम्स लिख देते हैं, 2 बार आ रहा है x प्लस वाई, और जो इनकी बाहर की वैल्यू होती है जैसे x और 8 इसको अलग उसमें लिख देते हैं x प्लस 8। समझ में आया? चलिए एक बार इसे दोबारा से समझिए। हमने क्या किया, जो हमारे पास क्वेश्चन था उसको हमने फैक्टर करके लिखा। फैक्टर करके जब हमने लिखा तो हमने देखा कि जो हमारे पास 4 टर्म्स थी, 4 टर्म्स में से कोई भी एक भी वैल्यू हमारी कॉमन नहीं थी। सब में क्या हो रहा था कि देखिए इसमें x है, इसमें y है, इसमें x है, इसमें y है, लेकिन अगर मैं x कॉमन ले लूं तो हमें यहाँ तो x तो मिलेगा ही नहीं, तो कॉमन तो आ ही नहीं सकता। हमने देखा कि अगर हम इसको 2 करके डिवाइड कर ले 2 पार्ट्स में तो हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने ये सेम करा कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और नेक्स्ट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फिर हमने यहाँ से देखा हमारा कॉमन क्या बनना था, x बनना था, और यहाँ पे हमारा जो कॉमन वैल्यू थी वो क्या बनी, 8 बनी। कॉमन लेने के बाद हमारी जो वैल्यू थी वो ये आई, और फिर कैसे करना था हमें, देखो ये हमारा सेम बना और ये वाली सेम बना, तो 1 टाइम लिख दिया, और जो इनकी आगे की वैल्यू थी वो एक ब्रैकेट में करके हमने यहां लिख दी। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम इसे समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा है, तो चलिए अब लेते हैं हम अपना 4 क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 15 PQ प्लस 15 प्लस 9 Q प्लस 25 P। देखिए कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम हमें दिख रहा है ये 15 कॉमन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो इस तरह से हम फैक्टर क्यों कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको बिना फैक्टर भी कॉमन लेने में आसानी हो सकती है तो आप क्या कर सकते हैं, उनको कॉमन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको फैक्टर ही करना है, लेकिन स्टार्टिंग में बच्चे स्टेप बाय स्टेप सीखे तो ज्यादा बेस्ट है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए शायद कोई वैल्यू हमने छोड़ दी है, नहीं सही है। देखिए हम क्या करेंगे, इस 15 PQ को इसके साथ ले लेंगे और इस 15 को इसके साथ ले लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमने इन दोनों को साथ में ले लिया तो इसमें तो हमारा कोई कॉमन ही नहीं बैठेगा। ठीक, प्लस की टर्म से हम क्या कर सकते हैं, इन्हें इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले 15 PQ प्लस 9 Q को एक साथ ले लिया, 15 प्लस 25 P हमने एक साथ ले लिया। या फिर आप ऐसे कीजिए, इसको थोड़ा सा और पहले लिखिए 25 P प्लस 15। ठीक, इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको मैनेज कर लिया। अब हमें करना क्या है, आगे देखिए हमने क्या बनाया, पेयर बनाए 15 PQ प्लस 9Q के, और इसका प्लस साइन लगाएंगे बीच में 25 P प्लस 15 के। को आप जब फैक्टर करोगे तो क्या आप लिखोगे, 5 इंटू 3 इंटू P इंटू Q प्लस 3 इंटू 3Q इंटू प्लस 5 इंटू 5 इंटू P प्लस 5 इंटू
3, इस तरीके से हमने क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए। अब आप कॉमन लेंगे तो देखिएगा, देखिए ये 3 कॉमन है और आपका ये क्यू और ये क्यू कॉमन है, तो हमने क्या ले लिया, इसमें 3q कॉमन ले लिया और हमारा अंदर क्या बचा, 5p प्लस 3। प्लस का साइन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 5 हमारा कॉमन क्या है, कॉमन है, तो 5 हमने कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा हमारा 5p प्लस 3। देखिएगा 5p प्लस 3, 5p प्लस 3 दोनों क्या हो गए हमारे, कॉमन है। आपको दिख रहे होंगे कि ये जो दोनों वैल्यू है हमारी दोबारा से क्या आ गई, सेम आ गई। और मैम ने बताया था अगर वैल्यू हमारी सेम आ जाए तो 2 टाइम्स नहीं लिखते, एक ही टाइम लिख देते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, 5p प्लस 3। और जो हमारी कॉमन हमने वैल्यू ली थी उसके लिए हम सेकंड ब्रैकेट यूज कर लेते हैं और लिख देते हैं, हम क्या लिखेंगे, 3q प्लस 5। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से वो आप कर लेंगे। होमवर्क आपके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।